बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडर, नीथ। ये चारों शब्द का हिंदी होता है नीचे से नीचे। समझिए, बिलो अबव का उल्टा होता है। सुनते रहिए बढ़िया से, लिखना पे नहीं है। बिलो अबव का उल्टा। बिलो क्या था? ठीक ऊपर। बिलो क्या होगा? ठीक नीचे। अबव क्या था? ठीक ऊपर। अब जैसे फैन इज अबव अस, तो फैन था जस्ट ऊपर था, तो उसके लिए अबव का प्रयोग किया। तो अबव का उल्टा और बिलो का उल्टा अबव। तो ठीक नीचे, टच नहीं। जैसे हमको बोलना अंग्रेजी में कि हम पंखे के नीचे बैठे हैं, तो वी आर सिटिंग अंडर द फैन या बिलो द फैन। अब पंखा मेरे ऊपर है, द फैन इज अबव अस, तो अबव हुआ बिलो का साइन वन हो गया जी। यहां देख लो, अंडर, अंडर का उल्टा होता ओवर। ओवर में क्या था? घिरा हुआ। तो अंडर का मतलब घिरा हुआ। जैसे हम, मेरे ऊपर छत है तो क्या है? ओवर की अबव, ओवर। हम छत के नीचे हैं तो अंडर। क्यों अंडर लगाए? कि वह चीज कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो। तो हम लोग छत से घिरे हैं, दीवार से घिरे हैं, तो देखो अंडर, इसके लिए अंडर आया, इसके लिए अंडर आया है। नीचे घिरा हुआ, टच हो या ना हो। और लंबा व्यक्ति टच करे, उसे क्या मतलब? घिरा हो तो है ना। तो बिलो का अबव हो गया उल्टा, और अंडर का उल्टा ओवर। तो जहां ओवर आता है वो अंडर आ सकता है। हम लोग छत के नीचे हैं, वी आर सिटिंग अंडर द रूफ। छत हमारे ऊपर है, द रूफ इज ओवर अस। अब देखो, अंडर और बीनीथ दोनों सेम शब्द हैं। 10 साल पहले बीनीथ प्रयोग होता था, अब बीनीथ हट गया, क्या आ गया? अंडर। अब अंडरनीथ क्या होता है समझना पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज है। अंडरनीथ लेयर की तरह, जैसे मान लो ये देखो हाथ है, ये ऊपर का स्किन, ये नीचे का स्किन, ये छत देखो, हमको लग रहा है कि मेरा छत है, लेकिन जो इसके ऊपर होगा उसको लग रहा हो कि मेरा फर्श है। मैं कहूंगा मैं अपने छत को तोड़ता हूं, तो जो ऊपर नीचे आ जाएगा ना। तो जो इसको छत क्या था? लेयर की तरह है। ये हाथ नीचे ऊपर अलग नहीं है कि ये अलग है, अलग है। तो कैसा जुड़ा हुआ है? लेयर की तरह। तो जब इस समय शर्ट पहना हूं, ऊपर से कोट पहन लिया, तो स्किन में और शर्ट कोट में ये शर्ट क्या काम करेगा? लेयर का। तो जब कोई चीज लेयर की तरह जुड़ा होना, तो अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम बियरिंग अ कोट अंडरनीथ ही शर्ट। तो अंडरनीथ मतलब क्या हुआ? सटा हो, मतलब अंडरनीथ मतलब लेयर की तरह काम कर रहा हो। तो जो लेयर काम करे तो क्या प्रयोग करना हो? अंडर। लेयर, लेयर के नीचे काम कर रहा हो। जैसे लेयर है तो बना हुआ, ये ऊपर वाला नीचे वाला लेयर बना हुआ है, तो अंडरनीथ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लिखो, हो गया ना। दिमाग लगाइए, किस में क्या जाएगा? पहले में क्या आ जाएगा जी? पहले में बिलो, पहले में, दूसरे में बिलो, तीसरे में बिलो। बिलो द कैट स्लीपिंग अंडर द ही बियरिंग ए शर्ट। यू कैन सी हिज रियल फेस। सब सुन रहा हूं मैं। ही वॉज सिटिंग, द टीचर इज अंडर। अब देखो, सिर्फ नीचे हो बिलो, सिर्फ नीचे है बिलो, सिर्फ नीचे है बिलो। अंडर कब लगेगा? जब कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, चेयर की छाया में घिरा हुआ है तो अंडर आ गया। एक शर्ट पहना है, कोट नीचे, अंडरनीथ आ गया। सी इज रियल फेस, तो चेहरे के अंदर चेहरा छिपा हुआ है, अंडरनीथ आ गया। तो दिखा सकते हो अंदर छिपा हुआ है। हंस भी रहा, लिंका तो हंस नहीं रहा, तो चेहरे के अंदर के चेहरा कौन जान रहा है उसको? अंडरनीथ। ट्री, पेड़ नीचे बैठे हो, कहां घिरे हुए हैं? तो क्यों बैठे हो? क्यों नीचे? छाया से घिरे हो ना, ये अंडर हो गया। आ टीचर इज अंडर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का उठेगा, बैठेगा। यू आर स्टडिंग हेयर अंडर द गाइडेंस ऑफ धर्मेंद्र सर। अब अंडर थोड़ी तुम घेर के रखा हो तुमको, मतलब तुमको जाओ, बाहर जाना पड़ेगा। अंडर का मतलब होता है किसी के अंडर में काम करना। दूसरा नंबर, ये फैन है, तो फैन में अंडर हो जाएगा, तुम घिरा हुआ फैन से। तो छत के लिए रूफ लिखी तो आ जाएगा अंडर। अभी तो कहा था बिलो का उल्टा अबव, अबव का उल्टा बिलो। छत के लिए क्या आ जाएगा? यहां फैन हटा दो, वी आर
अब यार द रूफ, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर द रूफ। आगे चलिए, यहां समझ आ गया। ये फ्रेज है अंडर एज, मतलब हिंदी क्या होता है, नाबालिग। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन, अंडर द नोज ऑफ, आंखों के सामने। अगला पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट समझना तब लिखना पहले। राउंड, अराउंड, अलोंग, ये तीनों का हिंदी होता है किनारे 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 किनारे। फोटो यहीं से बनाना, पहले मैं बना के समझा दूं फोटो, तुम लोग किनारे अलग से बना दो, बन जाएगा। देखो ये मान लो पार्क है तुम्हारा, क्या है जी, पार्क। हर पार्क, पार्क किसको कहते हैं पता है तुम लोग को, कि जिस स्थान पे तुम चले हो, तुम चलते चलते उसी स्थान पर बिना मुड़े वापिस आ गए, उसको पार्क कहते हैं, और उसको राउंड कहते हैं, उसको गोलाई कहते हैं। भले तुम मैथ में पढ़ा कि गोल ऐसे ऐसे होगा, भले तुम्हारा पार्क ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, ऐसे वापस पे ही आ गया, इसको पार्क बोलते हैं। कोई कोई पार्क, माने पार्क का मतलब ये तुम ये समझो कि तुम जहां से चले वो एंडिंग टी पॉइंट नहीं आएगा उसमें। जब टी पॉइंट आ जाए तो उसे पार्क नहीं कहते, गार्डन नहीं कहते, बगीचा नहीं कहते, तालाब नहीं कहते। पॉन्ड का मतलब ही होगा कि उसका कोई लास्ट छोर नहीं होगा, तुम जहां चलेगा वहीं वापस घूम के आ जाएगा। समझ में आया? अरे यार तुम मान लो तुम यहां से गया जीटीबी नगर, तो लौट के आ सकता वापिस, तुमको मुड़ना पड़ेगा ऐसे। और मान लो कि तुम यहां से गया जीटीबी नगर और ऐसा कोई रोड मिले कि वापिस तुम यहीं पे आ गए वापिस, मतलब इस छोर मेरा चेहरा है, हम ऐसे चल रहे हैं, फिर वापिस 1 घंटे में, 10 घंटे में, 10 दिन में हम यहीं वापिस आके मेरा चेहरा ऐसे ही हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलाई। समझ गया? जैसे पार्क यहां शुरू हुआ, वापस पे यहीं आ गए हम। और हर पार्क के किनारे किनारे का रोड होता है, रोड हो गया, पार्क के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, लगा हुआ है, लगा हुआ है, कुछ नल्ला नल्ली बैठा हुआ है, देखो बैठा हुआ है, ठीक। अब एक व्यक्ति है यहाँ पे, एक लड़का है जो सीपीओ की तैयारी करता है, दौड़ लगा, देखो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब जो दौड़ेगा तो गति में है कि नहीं है, मोशन है। पहला चीज क्या आ गया, मोशन। समझते रहो, लिखो मत, लिखने के लिए आऊंगा बस। क्या आ गया, मोशन कैसा है, गोलाई में है, कैसा है, फिर वापिस यहीं आ जाएगा ना दौड़ते दौड़ते। तो जब कोई व्यक्ति गति में, गोलाई में गति करता हो, तो उसके लिए मोशन में हो तो राउंड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, राउंड। समझ आया? अच्छी बात। ये पेड़ पौधे गोलाई में बैठा नहीं बैठा, ये नल्ला बैठा नहीं बैठा गोलाई में, लेकिन गति में है, स्थिर है ना, वहां था मोशन। ये सब कैसा है, मोशन लेस। तो मोशन लेस के लिए अराउंड का प्रयोग करते हैं। दोनों को क्लियर? गति में है तो, गतिहीन है तो, यहां देखो ये है मुखर्जी नगर, ये है जीटीबी नगर, ये है मुखर्जी, ये है जीटीबी कपति। यहां से एक बच्चा चला, पैसा नहीं था, पैदल गया जीटीबी नगर, जा रहा है, मन हुआ कहीं बैठ गया, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ बैठ गया, देखो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक। एक लड़का दौड़ रहा है, गति लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे तो मोशन में हो सकता है, दौड़ के जा रहा है, या मोशन, पेड़ पौधा मोशनलेस में लगा हुआ है। लेकिन ये कब क्या बोलोगे, रोड किनारे बैठा हूं, रोड किनारे, नदी किनारे, नदी किनारे भी वापस आता है कभी? तुम नदी किनारे टहल रहे हो, कोई वापस आएगा यहाँ पे, जिंदगी गुजर जाएगा, वापस नहीं आएगा कभी। वो हमेशा टी पॉइंट आएगा, कहां, समुद्र में। वो कभी किनारा, इसलिए नदी किनारा क्या हो तो उस किनारे बोलते हैं, चाहे किनारा सीधा हो चाहे ऐसे ऐसे हो, उस मतलब नहीं, इसको बोलें किनारा ही। चाहे किनारा नदी का हो चाहे किनारा रोड का हो, वो हमेशा किनारा होता है। और रोड हमेशा खत्म होता है टी पॉइंट पे, रोड कभी घूम के वापस नहीं आता। नहीं समझ आया? तो क्या हुआ, यहां से यहां खत्म होना टी पॉइंट जी, तुम सीधे जाओ, आगे तुम ठोकर लग जाए, कहां जाओगे, जीटीबी पे नहीं लगा ठोकर, तुम सीधे जाते रहो, अगर आगे तुमको क्या मिल जाएगा, दीवार। ऐसा है कि नहीं है ना? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं हम अलोंग का। क्या प्रयोग करते हैं, चाहे गति हो चाहे गतिहीन हो। जैसे हमको अंग्रेजी बोलना है, रोड किनारे पेड़ लगे हैं, किससे प्रयोग होगा, मैं रोड किनारे दौड़ रहा हूं, क्या बोलोगे, अलोंग। पहले सीखो अलोंग आता कहां है, अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, बोलना कठिन नहीं है, एग्जाम पास कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट कठिन है। तुमको अंग्रेजी बोलना है, मैं रोड किनारे टहल रहा हूं, तो टहल रहा हूं तो आई एम वॉकिंग, कहां टहल रहे हो, अलोंग द रोड। अब बोल देगा राउंड द रोड, गलती नहीं हो क्या? तो ये समझना, किनारे तीनों का नीचे किनारे किनारे,
तो किनारे किनारे टहल रहा हूं, राम रोड किनारे बैठा है, राम नदी किनारे बैठा है, मैं किनारे दौड़ रहा हूं, समझ लो, मैं पार्क किनारे टहल रहा हूं, मैं पार्क में बैठा हूं, पार्क किनारे दौड़ रहा हूं, तो पता चलना चाहिए कि राउंड आएगा क्या, राउंड आएगा कि अलोंग आएगा। पकड़ में आया? यही फोटो वहां बनाया हुआ है। अंग्रेजी बोलने से सब आसान है, बताओ पता तो क्या आना चाहिए। क्या लिखा? रनिंग करे हो, मोशन, ये बच्चा दौड़ रहा है मुंह चीर के, क्या लग गया? राउंड। ये देखो मोशन लेस है, कौन? नल्ला पेड़ पौधा, क्या लग गया? अराउंड। मोशन अलोंग, मोशन लेस भी अलोंग, मोशन में है तो भी अलोंग, मोशन में है तो भी अलोंग, अब मोशन लेस है तो भी अलोंग। ये देखो जीटी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? मुखर्जी लिखा नहीं लिखा है? मुखर्जी में चला बंदा है, देखो टहलते हुए, पेड़ पौधा लगा है तो क्या लगा सब में? अलोंग। पकड़ में आया? चलिए आ जाइए आगे। फोटो बना लिया होगा। राउंड, अराउंड, अलोंग तीनों का हिंदी कहना। ए तुमको याद होना चाहिए, किसी में ए वाला वर्ड याद होना चाहिए। जब ये वर्ड याद रहेगा कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में आएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। यहां पे लगाएंगे अलोंग, यहां पे रोड में रनिंग कर रहा है, यहां भी अलोंग। द पीपल वर सिटिंग, टेबल है, क्या लगाएंगे? अराउंड। द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, एक मैं राउंड कर देता हूं। देयर आर ट्रीज अराउंड, अभी नहीं हटा रहा हूं मतलब ना। दे वर सिटिंग अराउंड, दे वर सिटिंग एक ही चीज है। दे वर ट्रीज अराउंड, राउंड बताइए। अगला वर्ड तुम सीखो। पहले छोड़ो, पहले फोटो यहां देखो, यहां नहीं समझ पाएगा, यहां देखो फोटो, समझो। देखो पहले मैं बना देता हूं, सब निकला हुआ बात मन की होती है, सब दिमाग में याद है क्या होता है। देखो ये है एक पहाड़, क्या है? हिंदुस्तान के मैक्सिमम पहाड़ पे मंदिर होता ही होता है। पहाड़ मंदिर होता ही, बोल होता कि नहीं होता है? ये देखो पहाड़ बना दिया मैंने, और पहाड़ पर बना दिया हमने एक मंदिर, भगवान जी को स्थापित कर दिया। ठीक, अब मंदिर बन गया तो मंदिर पर एक पुजारी है, क्या है जी? पुजारी। देखो अब ऊपर रह रहा था, अब नीचे आना चाहता है माया लोक में। ये नीचे है माया नगरी, ये है ऊपर भगवान के शरण में सब है। अब भगवान के शरण में है, ये आना चाहता है नीचे। अब नीचे जब आना चाहता है तो इसके अंदर में गति होगी कि नहीं होगी? गति होगी। तो पहला चीज में क्या है? मोशन है। क्या है? तो मोशन कैसे है? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? अब बोलता हूं तो गौर से सुनो ना, फिर पीटूंगा बाद में, बत याद रहा, फिर गौर सुनो। गति कैसा है? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? ऊपर से। कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गति के साथ, बढ़ना गति के, मोशन लिखा, तो गति के साथ नीचे आता हो तो इसके लिए डाउन का प्रयोग करते हैं। कब? गति होना जरूरी है, और गति कहां होगा? अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स, नीचे से आएगा। अब एक व्यक्ति यहां है, बड़ी पाप कर चुका है, ये जाना चाहता है ऊपर पुण्य करने, ये भी बेचैन है, आत्मा बेचैन इसका भी है कि बड़ी पाप, अब सबको धुलना है, ऊपर जाएगा, तो ये भी रहेगा मोशन में। मोशन थोड़ा धीरे होगा, माया से अलग हो रहा है, इसका गति ज्यादा होगा, भोग चुका है, तो अब ये गति ऊपर जाएगा, तो मोशन इसमें भी है, इसके लिए प्रयोग करते हैं अप का। गति कैसा है? नीचे से, तो नीचे से ऊपर गति को क्या लगाएंगे? ऊपर से क्या लगाएंगे? अपने हुआ क्लियर? अच्छी बात। ये देखो, ये हमारे रामदेव जी हैं, एक अंक थोड़ा छोटा है, रामदेव जी, रामदेव बाबा। रामदेव बाबा सुबह होता है, उनका एक ही काम है अप डाउन, अप डाउन नहीं, अप्स डाउन, ध्यान देना। एक कहते हैं ऊपर जाओ, फिर तुरंत कहते हैं नीचे आओ। अप्स मतलब ऊपर, और डाउन्स मतलब, और एंड लगा दिया तो बन गया फ्रेज, हो जाएगा अप्स एंड। इसका हिंदी होता है उतार चढ़ाव।
उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। अकेले प्रयोग नहीं होता अप्स का ना तो डाउन्स का, ये दोनों साथ में आते हैं। अप्स डाउन्स, ऊपर नीचे, ठीक है। 4 वर्ड हुआ क्लियर। इसके साथ एक वर्ड अपॉन है, क्या है जी? अपॉन। अब ये 4 सीख गए तो अपॉन ही सिखा देता हूं। अपॉन का फोटो बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसको लिखवा दूंगा, लेकिन फोटो बनाने का प्रयास कर रहा हूं सिखाने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो अपॉन क्या होता है बच्चे, कि जैसे कल्पना कर लो कि अब डियर, हिरन तो बनेगा नहीं, लेकिन मान लो कि ये हिरन है। क्या है जी? हिरन है। क्या है ये? हिरन। चूहा नहीं, हिरन। मानने में क्या रहता है? ये क्या है जी? डियर है। अब ये देखो शेर है, खरगोश नहीं है। क्या है? देखो ये तो कल्पना कर सकते हो कि स्केचिंग आती नहीं हमको, कल्पना कर सकते हिरन और शेर। अब तुम देखा होगा, जैसे मान लो तुमको इस टेबल पे चढ़ना है, तुम ऐसे खड़े हो, चढ़ पाओगे? लेकिन अगर तुम नीचे झुकोगे तो जंप कर सकते हो। हर व्यक्ति जंप करता है तो झुकता है, चाहे शेर हो, बिल्ली हो, मंकी हो, किसी दे लो तुम, हर चीज छलांग लगाने पहले क्या होता है? ऐसे होता है, होता है। स्प्रिंग देखो ऐसे छलांग मारेगा। तो जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता हो, तो अप का मतलब क्या होता है? नीचे से। अप मतलब नीचे से, और ऑन मतलब ऊपर सटना। तो नीचे से ऊपर गति के साथ ऊपर झपट्टा मार के चढ़ गया, तो इस मोशन के लिए क्या आएगा? इसलिए जंप के साथ हमेशा अपॉन क्यों आता है? जंप के साथ अपॉन क्यों आता है पता है? क्यों? नीचे से ऊपर उछलता है और जाके ऊपर चिपक जाता है। तुम यहां से उछल के इस पर चढ़ गया तो जंप्ड अपॉन द टेबल। अप का मतलब हमेशा नीचे से ऊपर, बस समझ आया? अप मतलब हमेशा नीचे से ऊपर, और ऑन मतलब स्थिर। अप ऑन, क्लियर हुआ? फोटो निकालू वही वाला, हटाओ इसको। यही बात समझाया गया, यही बात बताया गया। यहां देखो मोशन है ऊपर से नीचे, तो डाउन का प्रयोग किया। यह है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो हमने प्रयोग कर दिया अप का। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, उतार ले इसको। लेकिन तुम ये ना कहो कि नहीं सीख पाए, संभव नहीं। डीएसएल में आ गया तो सिखा के छोड़ूंगा। सीइंग द टाइगर द बॉय बिगिन टू क्लाइंब, क्या लगा आपकी? डाउन। अप, अपॉन, अपॉन कैसे आएगा? क्लाइंब कर रहा है ना, चढ़ रहा है, तो अप हो जाएगा ना, क्लाइंब अप द ट्री। अपॉन तो तब आएगा जब जंप लगाएगा। ही वेंट, अब यहां पे दोनों हो सकता है, ही वेंट डाउन भी और अप भी। पहाड़ी पे गया, पहाड़ी से नीचे आया, तो वेंट अप। रैन किया है, अप नहीं हो सकता क्योंकि नीचे हमेशा दौड़ेगा। टाइगर जंप्ड, यहां अपॉन आ जाएगा। डॉग जंप्ड, ही फेल डाउन। अप नहीं गिरता कोई, हमेशा नीचे गिरता है ना। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन, सब सही है। दबा दिया सबको ना? चलो एग्जाम्पल हो गया है क्लियर?